Hi guys, welcome back to another video. It's me Maria Khan here. So today I'm going to tell you about top 10 tips to develop a strong and a powerful personality. Okay? अब ये हर कोई चाहता है कि उसकी पर्सनालिटी जो है वो दूसरे लोगों के सामने अपीलिंग लगे, अच्छी लगे, लोग आपको मतलब एक वैल्यू करें, है ना। हर कोई चाहता है कि आप जब आप कहीं जाओ, कहीं आप हो बैठे हो तो लोग आपको तवज्जो दें, आपको सुने, आपको देखें, है ना। हर कोई भी नेग्लेक्ट होना नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि आपकी एक पर्सनालिटी का एक स्ट्रॉन्ग ऑरा हो और लोग आपको कुछ समझें, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आप मतलब इतना इम्पैक्ट अच्छा नहीं दे पाते हो, जब भी आप कहीं रहते हो, कहीं महफिल में हो, कहीं चार लोगों के साथ हो, तो आपको लोग इतना कंसिडर नहीं करते हैं, तो हियर आई एम विथ टॉप 10 टिप्स जो आप अगर फॉलो करोगे तो आपकी पर्सनालिटी को आपको लोग कंसिडर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो टिप नंबर 1 इज दैट यू नीड टू सेट गोल्स एंड ब्रेक देम इनटू स्मॉलर गोल्स। ओके, यानी कि अपना एक गोल बनाओ, ठीक है। एक बड़ा गोल बनाओ कि आपको क्या अचीव करना है, क्या करना है। अदर देन दैट एक छोटे छोटे से गोल बनाओ कि लाइफ में क्या करना है या नेक्स्ट डे क्या करना है, या कुछ भी एक छोटी छोटी सी बकेट लिस्ट बनाओ, ये गोल्स बनाओ और उनको करते रहो, ठीक है। जब आप वो चीज को अकम्प्लिश करोगे ना तो आपको एक बहुत अच्छी खुशी मिलेगी। तो उससे क्या होगा ना कि आप अपने आप को मतलब कुछ समझने लगोगे कि मैंने ये गोल बनाया और मैंने इसे अचीव कर लिया। तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले आप खुद को तवज्जो देना शुरू करो। अगर आप ही खुद को डिमोटिवेट करते रहोगे या आप ही खुद को ये सोचते रहोगे कि यार मेरे अंदर तो ये कमी है और ये कमी है और ये कमी है, तो आप दूसरों को अपनी अच्छाइयां कभी दिखाई नहीं पाओगे, क्योंकि आप खुद को नहीं दिखा पा रहे हो तो दूसरों को क्या दिखाओगे, कैसे इन्फ्लुएंस करोगे। तो पहले इसके लिए क्या है कि अपनी लाइफ में कुछ छोटे छोटे से गोल्स बना लो और उन गोल्स को अचीव करो। तो जब आप उन गोल्स को अचीव करोगे ना तो जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी, जो खुशी मिलेगी ना उन छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने की, उससे आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो छोटे छोटे गोल्स बनाओ और उन्हें डेली अचीव करने की कोशिश करो। कोई भी एक गोल हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप क्या अपनी लाइफ में गोल बनाना चाहते हो। कोई भी एक ऐसी चीज बनाओ कि आज मैं ऐसा कुछ करूंगा और वो चीज लास्ट तक कर लो, और तब कितना अच्छा लगेगा ना, तब देखना। जैसे मैं डेली बनाती हूँ कि मैं 2 वीडियोस डेली बनाऊंगी, एंड बाय द एंड ऑफ द डे मैं रोज डेली 2 वीडियोस बना लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर जिस दिन नहीं बना पाती हूँ उस दिन मुझे लगता है कि शिट मैं नहीं कर पाई आज। तो वो गोल्स छोटे छोटे से, ये सारे गोल्स हैं, ये सारे छोटे छोटे गोल बना लो, ठीक है। So next point is that you need to have a good communication skills. It is very 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 important that you need to have a good communication skills. जब तक आपको अच्छे से बात करना नहीं आता है, कहाँ पे क्या बोलना है, किस टाइप के वर्ड्स यूज करने हैं, और मतलब ऐसा कुछ नहीं बोल देना है जो दूसरे को ऑफेंड कर दे बात, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। कैसे सीख सकते हो? प्रैक्टिस करो, थोड़ी बहुत घर पे प्रैक्टिस करो, वीडियोस देखो कि लोग कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव की जाती है। कुछ भी करो, अपने आप को थोड़ा टाइम दो इन चीजों को डेवलप करने के लिए, ठीक है। अगर क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आप नेग्लेक्ट हो रहे हो तो वो आपको वैसे भी मेंटल इफेक्ट करता ही है मेंटली। तो जब वो चीज बहुत ज्यादा ओवर पावर हो जाए उससे पहले अपने ऊपर थोड़ा सा काम करके देखो। 3 महीना दे के देखो। 3 महीने वाला मंत्र मैं हमेशा बोलती हूँ। 3 मंथ्स दो अपने ऊपर, अपनी चीजों को करने के लिए। डेली उस चीज के पीछे लग जाओ। रोज 1 घंटा दो। अगर काम करते हो, जॉब करते हो, तो एटलीस्ट 1 घंटा आधा घंटा डेली दो ना। वो चीज ठीक हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। कि अगर आप किसी की बैड किसी के बारे में बैड वर्ड्स नहीं यूज कर रहे हो, आपको कहाँ पे क्या वर्ड यूज करना है, किस गैदरिंग में आप बैठे हो उस गैदरिंग के हिसाब से आपको कौन से वर्ड यूज करने हैं। अगर आप मजाक कर रहे हो तो किस टाइप के मजाक करने हैं, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। दोस्तों के साथ कैसी बातें करनी है, फैमिली मेंबर्स के साथ कैसी बातें करनी है, प्रोफेशनली कैसे बात करना है, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। वर्क करो इसके ऊपर। Next point is that you need to stay up to date, okay, and develop your knowledge and your skills. up to date रहो, मतलब अब अगर आप 4 लोगों में बैठे हुए हो और आपसे किसी ने कोई बात बोली जो करंट अफेयर्स की या कुछ ऐसी चल रही है वर्ल्ड में, और आपको उस बारे में कुछ पता ही नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, तो आप वहां पे क्या कंट्रीब्यूट कर पाओगे? कुछ कर पाओगे? नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कुछ, तो आप क्या कंट्रीब्यूशन दोगे उसमें।
तो क्या होगा ना, नेक्स्ट टाइम फिर आपसे लोग पूछने ही छोड़ देंगे और आप उस ग्रुप में बिल्कुल पीछे रह जाओगे, क्योंकि आपको तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ, अगर आपको पता होगा तो आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो कि हाँ ये बात तो सही है, मैंने भी इस बारे में पढ़ा था या मुझे भी पता है। तो उनको लगेगा कि अच्छा ये बंदा है या बंदी है, इसको पता है, इसको नॉलेज है, मतलब कुछ आपकी वो पर्सनालिटी को समझेंगे, वो आपकी आइडेंटिटी को फिर वो मतलब समझना स्टार्ट करेंगे कि ये बंदा भी भाई जानकार है, इसको ऐसा नहीं कि कुछ पता नहीं है, ये ऐसे ही नहीं है, निठल्लू नहीं है, इसको कुछ ना कुछ तो पता है। ठीक है, तो अपने आप को अप टू डेट रखो, जितने भी करंट अफेयर्स हो रहे हैं, क्या चल रहा है वर्ल्ड में, क्या नहीं चल रहा है, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ो ताकि आप भी बता सको। ठीक है, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ और अपनी स्किल्स को बढ़ाओ। अगर आपके अंदर कोई अच्छी स्किल है या कोई भी टाइप की स्किल, और आपको लगता है कि अगर ये वाली स्किल आप शो करोगे तो लोग आपको तवज्जो देंगे, आपको समझेंगे, तो उस चीज को दिखाओ, अपने टैलेंट को दिखाओ। जब तक आप टैलेंट को बेचोगे नहीं, आपका टैलेंट दिखेगा नहीं, बिकेगा नहीं, समझे? तो अपने टैलेंट को जो है वो दिखाना पड़ता है। आप अंदर रख के क्या कर लोगे? कुछ उखाड़ पाओगे? कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। दूसरों को दिखाओ अपना टैलेंट, ठीक है, तभी आपको लोग कंसिडर करेंगे। पॉइंट नंबर 4 इज दैट यू हैव टू बी काइंड टू अदर्स। बी काइंड टू अदर्स। आप बहुत ज्यादा कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। ये कौन सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है? जब आप उन्हीं के मुंह पे कुछ उल्टा सीधा बोल दो। अगर आप किसी को कुछ समझा भी रहे हो ना, तो उसका एक तरीका होता है बोलने का, ठीक है, कि सामने वाले इंसान को वो चीज बुरी ना लगे और आप उसको समझा भी दो, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज अगर आप बोल रहे हो ना, तो इस तरीके से बोलो कि उससे बुरा ना लगे, और आप मतलब एक सिंपैथेटिक और एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड के साथ उसको बोलो, और मतलब चीजों को समझो, दूसरों की चीजों को। अगर आपको लग रहा है कोई आपसे थोड़ा सा कम है या कुछ है, तो उसके साथ थोड़ा काइंड बिहेवियर रखो, ठीक है। इतना ज्यादा एटीट्यूड रॉन्ग एटीट्यूड, रॉन्ग बिहेवियर नहीं रखना है आपको। यू हैव टू बी काइंड टू अदर्स। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज लेट आउट द रियल यू। जो आप हो, सबसे पहले तो अपनी पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो। जो आपका रियल पर्सनैलिटी है उसी को डेवलप करने की कोशिश करो, उसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, ना कि किसी थर्ड पर्सनैलिटी को कॉपी करने की कोशिश करो कि मुझे तो थर्ड फला की तरह बनना है, मुझे तो उसकी तरह बनना है। आपको क्या मिल जाएगा उसकी तरह कॉपी करके? आप कभी भी किसी और की तरह नहीं बन सकते हो, क्योंकि वो आप हो ही नहीं। ना ही कोई आपकी तरह बन सकता है, क्योंकि वो आप नहीं हो। ठीक है, तो अपनी ही पर्सनालिटी को किस तरीके से आपको इम्प्रूव करना है, अपने आप को जज करना है, तो खुद को जज करो कि कल आप क्या थे और आज आप क्या हो। ठीक है, ये नहीं कि आप जो है दूसरा चाहो कि भाई मैं तो ये जो है शाहरुख खान की तरह बनना चाहता हूँ, मैं कैटरीना कैफ की तरह बनना चाहता हूँ, उसकी नकल करने लगो। कोई फायदा नहीं, कर नहीं पाओगे। आप किसी की नकल नहीं कर सकते हो, आपको खुद को ही इम्प्रूव करना है, अपनी ही चीजों को मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो सो बी द रियल यू। अपनी पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करो, उस पर खुश रहना सीखो, तभी आप उसको एक्सेप्ट करके और उसमें इंप्रूवमेंट कर सकोगे। ठीक है, इतना ज्यादा अगर अपने आप को क्रिटिसाइज करोगे तो फिर आपको खुद कभी कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट बी कंफर्टेबल विथ योर पर्सनैलिटी। ठीक है, तो दिस इज रिलेटेड टू दैट पॉइंट ओनली। अपनी पर्सनैलिटी में कंफर्टेबल होना पहले तो शुरू करो। ठीक है, अब इसमें क्या आता है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आप कंटिन्यूअसली आपके माइंड में चल रहा है कि कहीं मैं बुरी तो नहीं लग रही, कहीं मेरा मेकअप तो नहीं मिट गया, कहीं मैं मोटी तो नहीं लग रही, कहीं मेरा आज का ड्रेस अच्छा तो नहीं लग रहा, कहीं ऐसा हो रहा है, या अगर आप मेल हो तो आप भी यही चीजें सोच सकते हो कि कहीं मेरा ये लुक खराब तो नहीं लग रहा, बाल तो नहीं खराब लग रहा, या यार वो तो ज्यादा हैंडसम लग रहा है, ऐसा वैसा। ये सारी चीजें अगर आप सोच रहे हो, वो चीज अगर आपके चेहरे पे कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन में वो चीज आ जाती है। अगर आप किसी से बात करो या करो तो उसको सुनो अच्छे से। ठीक है, उनकी चीजों को सुनो, बी अ गुड लिसनर। अगर और अपने आप को कंफर्टेबल रहो अपनी पर्सनालिटी में, जैसे हो बात कर रहे हो तो उसको प्रॉपरली सुनो, उनके साथ अच्छे से रहो। ठीक है ना, बातें अच्छे से करो, तो अपने माइंड को रिलैक्स रखो, तभी आप जो है वो सामने वाले की बात को तवज्जो दे सकोगे, उसको सुन सकोगे, और वो सामने वाला इंसान सोचेगा कि भाई ये बंदा मेरी चीजों को सुन रहा है। अगर आपके चेहरे पे वो चीज दिखा कि आप कहीं और बिजी हो, डिस्टर्ब लग रहे हो, तो फिर दूसरा इंसान आपसे बात करने में कभी इंटरेस्ट दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अपने हर वीडियोज में बोलती हूँ, दैट यू नीड टू डेवलप अ वेरी गुड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसके अलावा नॉन कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो भी आपको बहुत अच्छी रखनी है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है कि आपको अपना बॉडी पॉस्चर अच्छा रखना है। अगर आप एक ग्रुप में खड़े होकर बात कर रहे हो तो पॉस्चर्स पे बहुत प्रॉपर ध्यान देना है। इधर उधर ऐसे इचिंग नहीं करना है, कहीं भी हाथ लगा के इधर खुजली कर रहे हो, बाल में खुजा रहे हो, कुछ भी ये सब नहीं करना है। नेल बाइटिंग नहीं करना, स्लाउज करके नहीं खड़ा होना। थोड़ा एक बॉडी को अपने प्रॉपर मेंटेन करके अच्छे से रखो, बॉडी पॉस्चर रखो, आई कांटेक्ट सबके साथ रखो। अगर 4 लोग बात कर रहे हैं, जो बोल रहा है उसको सुनो, दूसरों को भी देखो कि हाँ अच्छा, इस टाइप के बोलो, एक्सप्रेशन से दिखाओ। इस तरह से लगना चाहिए कि आप उसकी बात को सुन रहे हो, ठीक है। और बी अ गुड लिसनर, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। जो वो बोल रहा है उसको सुनो, उसको लगना चाहिए सामने वाले इंसान को, क्योंकि पता चल जाता है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और अगर आपका ध्यान कहीं और है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे पता चल जाएगा कि इसका ध्यान कहीं और है, मेरी बात नहीं सुन रहा है, ठीक है। आंखों से बहुत कुछ पता चल जाता है, आपकी आंखें सब बता देती हैं। तो अपनी आई कांटेक्ट रखो, सुनो, थोड़ा सा ध्यान दो, तभी आपको भी लोग समझना, तवज्जो देना स्टार्ट करेंगे। वरना नेक्स्ट टाइम आप बोलोगे तो आपकी भी बात कोई नहीं सुनेगा। जब वो मेरी बात नहीं सुनता तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, होता है ना। नेक्स्ट इज सेल्फ इवेल्युएशन। सेल्फ इवेल्युएशन मतलब कि अपने आप को इवेल्युएट करो रोज की तुम आप में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। डे 1 मान लीजिए आपने कोई एक पर्टिकुलर चीज डिसाइड की कि अब मैं ये चीज आज से करना स्टार्ट करूंगा, तो डे 1 से लेके डे 10th तक कितना इंप्रूवमेंट हुआ उस चीज को देखो, उस चीज को इवेल्युएट करो। अगर आप वेट पे वर्क कर रहे हो तो वेट पे चेक करो कि कितना आपका वेट जो है डेली कम हो रहा है या बढ़ रहा है, ये सारी चीजें देखो। तो सेल्फ इवेल्युएशन बहुत जरूरी है, ठीक है। 9th point is that you need to develop your network and socialize with other people. अपने आप को दूसरे लोगों के साथ थोड़ा सा सोशलाइज करना सीखो, ठीक है। क्योंकि आज की दुनिया जो है वो सोशल मीडिया वाली ही है, तो हर जगह आपको एक्टिव होना पड़ेगा। बी इट इंस्टाग्राम, बी इट फेसबुक, बी इट ट्विटर, बी इट एनी अदर प्लेटफॉर्म, यू हैव टू बी एक्टिव ऑन दैट। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आजकल टैग करते हैं आपको, अगर आप ग्रुप में कहीं गए हो। अगर आप उन सारी चीजों पे हो ही नहीं ना, तो फिर लोग आपको ट्रैक करना भी छोड़ देंगे, रिस्पॉन्स देना भी छोड़ देंगे। हर चीज पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। इतना भी ओवर एक्टिव मत रहो कि और चीजें करना छोड़ दो, बट सोशलाइज रहो, ठीक है। अप टू डेट रहो इन सारी चीजों के साथ, ओके। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट यू नीड टू बी वेरी अडेप्टिव। आपको चीजों के साथ अपने आप को बदलना सीखना होगा, अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करना सीखो, या अपने सराउंडिंग्स के साथ अडेप्ट करना सीखो। जो चल रहा है सोसाइटी में उस चीज को एक्सेप्ट करके उसके साथ सीखो। बहुत से लोग मैंने देखा है लाइफ में ऐसे होते हैं जो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते, जो आज तक उसी टाइम पे हैं और उसी टाइम पे ही हैं। इवन अब तो पेरेंट्स भी अपने आप को बदल चुके हैं, वो भी अपने आप को अप टू डेट रखते हैं कि जो भाई आज की जनरेशन में चल रहा है वैसे ही हमें करना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी अडेप्टिव। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स छोटे छोटे हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने टाइम को बहुत प्रॉपरली मैनेज करना है। कितने बजे से उठते हो, कितने बजे से रात तक क्या करना है, उन सब टाइम के बीच में कितनी देर आप कॉलेज गए, कॉलेज आने के बाद आपने कितना टाइम लगाया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप कितना टाइम दे रहे हो, मैक्सिमम कितना टाइम देना है आपको, ये सब चीजें डिसाइड कर लो, उतना ही दो। अगर आप बैठ के 3-3, 4-4 घंटे रील्स देखते रहोगे ना, तो फिर आप क्या करोगे, बाकी सब चीज आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो टाइम मैनेजमेंट करो, बहुत जरूरी होता है। एंड द लास्ट थिंग इज दैट ट्राई टू गिव कॉम्प्लीमेंट्स टू अदर्स। दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देना सीखो। जब आप दूसरों को कॉम्प्लीमेंट दोगे ना, तो कहीं ना कहीं देखो हर कोई ना तारीफ का भूखा होता है, सबको अच्छी लगती है तारीफ। इवन आप मुझे कमेंट में तारीफ करके भेजोगे, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह, किसी ने अप्रिशिएट किया। अप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको बूस्ट करता है, मोटिवेट करता है। तो अगर आपको किसी बंदे की कोई चीज अच्छी लग रही है, चाहे वो कोई स्किल हो उसकी, कोई बात हो उसकी, या वो दिखने में आज अच्छा लग रहा हो, तो उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो। यू आर लुकिंग गुड टुडे, यू आर लुकिंग नाइस, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, ठीक है। या हाँ, तुमने ये बात बताई थी, मुझे तुम्हारी ये चीज अच्छी लगी, कुछ भी, या खाना अच्छा बना है तुम्हारा, या घर अच्छा है तुम्हारा, व्हाटएवर, बच्चा अच्छा है तुम्हारा, जो भी चीज लगती है या कोई भी चीज, कॉम्प्लीमेंट करना सीखो। जब तुम दूसरों को कॉम्प्लीमेंट करोगे ना, तो सामने वाला इंसान तुमसे इंप्रेस हो जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हर इंसान को अच्छा लगता है, अच्छा इस बंदे ने मेरी तारीफ की थी, फिर वो रिटर्न में आपकी भी तारीफ करेगा, आपके साथ अच्छा रहेगा, और लोगों के साथ फिर आपको तवज्जो देगा। तो दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देना सीखो। So these were my few tips to how to develop a strong and a powerful personality. And
If you have any such queries, you can drop a comment below. And if you want me to make any videos on any other such topic, you can drop a comment on that as well. And thank you so much. Please do like, share and subscribe. Bye.